वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर्स में हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की कुछ एडवांस चीज़ों को कवर करने वाले हैं। अब आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं ये हमारे एडवांस चीज़ों को कवर करना है। जैसा कि अभी हम अपनी इस लेक्चर में कवर करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेबसाइट के लिए लोगो क्रिएट करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट पे और किसी भी वेबसाइट पे जब तक हम उसके पार्ट में बिजनेस का कुछ लोगो नहीं देते हैं तब तक वो वेबसाइट थोड़ा सा अधूरी टाइप से लगती है। जैसे कि अभी आप देखो, अपनी वेबसाइट पे सिर्फ यहाँ पे एक फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक नाम आ रहा है, बट अगर मैं इस वेबसाइट में कुछ लोगो डिजाइन कर दूं और अपने बिजनेस से रिलेटेड एक लोगो डिजाइन कर दूं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, राइट। तो अब हम इस लेक्चर्स में लोगो कैसे डिजाइन करेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोगो डिजाइन करने के लिए आपको फोटोशॉप आना चाहिए या कोई एडवांस लेवल की चीज़ें आनी चाहिए। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जहां पे आपको ना तो फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ एडवांस लेवल की। बस अगर आपने अपने माइंड की क्रिएटिविटी अगर आपने कर ली तो आपका लोगो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव रहेगा। तो मैं आपको एक वेबसाइट रेफर कर रहा हूँ। उस वेबसाइट का नाम है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जा करके आपको टाइप करना है canva.com। आप सिंपली गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जा करके canva.com को मैप करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट आप चाहे तो किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल पे, मैं अपना बिजनेस अकाउंट से ही इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैनवा का यूज काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अगर मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड टैम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं, मुझे विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना होता है, या फिर मुझे अपना ब्रोशर कंप्लीट करना होता है, या मुझे थंबनेल लगाने होते हैं। देखा होगा ना आपने यूट्यूब वगैरह पे थंबनेल्स वगैरह आते हैं। पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई होती है जिसको आप देख करके उस पर वीडियो को देखते हो। तो जो भी चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें हमारी कैनवा की मदद से कर सकती है। और कैनवा पिछले अभी 10 साल से एक अपनी सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी मना रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सेलिब्रेटिंग इन 10 ईयर ऑफ कैनवा का प्रमोशंस भी चल रहा है, ठीक है। तो आप भी अपने बिजनेस के लिए लोगो, ब्रोशर, सोशल मीडिया पोस्ट, जितनी भी चीज़ें आपको डिजाइन करनी हो आप कैनवा की मदद से कर सकती हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम अपने बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन करने वाले हैं। तो लोगो डिजाइन करने के लिए हम जाते हैं कैनवा पे, लोगो वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे जा करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आप इसको अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को लगा सकते हो किस तरीके का आपको लोगो डिजाइन करना है। अब हमें अपना लोगो डिजाइन करना है, तो लोगो डिजाइन करने के लिए एक तो पहली चीज़, हमारा एक पार्ट देखो आप इस वेबसाइट में कि लोगो अगर हमको यहाँ पे लगाना है तो लोगो डिजाइन करने के लिए हमको से इतने तक का एरिया के लिए ही लगाना होगा ना। तो इसकी कोई तो विड्थ होगी और कुछ हाइट होगी। मतलब इसको अगर हम पिक्सल और हाइट में देखेंगे तो इसको हमको सेट करना पड़ेगा। तो हम कैनवा पे जाते हैं, यहाँ पे हम एक तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैं प्रीमियम प्लान ले रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे साइज का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप लोगों के पास प्लान का ऑप्शन नहीं हो तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज साइज का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे जा करके आपको 300 बाई 160 पिक्सल का हाइट ले लेनी है, ठीक है। एक तो ये साइज हो गया आपका, ठीक है। एक इस तरीके से हो गया और एक होता है हमारा इस तरीके से कि हम यहाँ पे इसको लोगो को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लोगो डिजाइन कर रहा हूँ, तो अब लोगो डिजाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब बने बनाई चीज़ें होती है। बस आपको उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो आपका आधा काम तो कैनवा आपको पूरा कंप्लीट करके देता है, बाकी का जो काम बचता है वो काम हमारा रह जाता है। तो अब मैं यहाँ पे कैनवा की मदद से लोगो डिजाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे
एलिमेंट्स पे जाओगे तो एलिमेंट्स पे आपको किसी भी टाइप का आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे आइकॉन सर्च कर सकते हो। टेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम वगैरह दे सकते हो। अपलोड्स पे जाओगे तो अपलोड्स पे अगर आपके पास कोई पुरानी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ पे जाओगे तो ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कैनवा की मदद से डिज़ाइन की जा सकती है। अब मुझे यहाँ पे कैनवा की मदद से डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एलिमेंट्स पे। अब मेरा जो बिजनेस है वो एक एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एजुकेशन। तो यहाँ पे ये एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हमको ग्राफिक्स वगैरह बताएगा। ठीक है। तो अब हमारा एजुकेशन रिलेटेड वीडियो कैन आइकॉन है, तो हम यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आइकॉन को ले लेते हैं। ठीक है। अब एजुकेशन से रिलेटेड हमको चाहिए है, तो मैंने एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी आइकॉन को ले लिया। जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया। ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसको यहाँ से इसको छोटा करके ये इतना हो गया। ठीक है। अब ये तो मेरा आइकॉन हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे चाहिए है बिजनेस का नाम। तो मेरी वेबसाइट का जो भी नाम है तो मैं वो उस बिजनेस के नाम को यहाँ पे लगा देता हूँ। टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ। अब नाम मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मेरी बिजनेस का नाम जो भी है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का आपको कोर्स सिखा रहा हूँ, है ना। तो कोर्स सिखाने के लिए मैं आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट का नाम भी इसी तरीके से होगा। ठीक है। अभी मैं आपको जो कोर्स सिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ, वर्डप्रेस कोर्स। ठीक है। इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट भी कर दिया सेंटर से। अब मैं इसकी फॉन्ट को भी चेंज करना चाहता हूँ, कुछ फॉन्ट थोड़ा अलग टाइप से लगे, तो मैं यहाँ से फॉन्ट ले लेता हूँ बिनाटी। ठीक है। इसको बोल्ड से हटा देता हूँ मैं बोल्ड रख देता हूँ, साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये मेरा साइज इससे कम हो गया। ठीक है। ये इतना काम हमारा इतना हो चुका। अब मेरा वेब लोगो मान के चलो, ये मेरा लोगो डिजाइन हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग गाइस इसको डिजाइन कर सकते हो। कुछ यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स भी आते हैं अगर आपने प्रीमियम प्लान्स लिया है, बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा प्रीमियम प्लान्स जाने के लिए। पहले आप फ्री ऑफ वर्जन पे यूज करो, देन इसके बाद आप इसको डिजाइन करो। तो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस कोर्स करके एक लोगो डिजाइन कर लिया। चलो इस लोगो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड जब भी आप करोगे तो लोगों को हमेशा पीएनजी फाइल पे डाउनलोड करना, और पीएनजी फाइल पे डाउनलोड करने के बाद इसके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही रखना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरा ये लोगो डिजाइन हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। ये यहाँ पे अब लोगों को मुझे जो लगाना है, वो लोगो मुझे लगाने के लिए लोगो तो हमेशा की तरह हेडर वाले पार्ट पे ही लगेगा। ठीक है। बट अभी हम एक टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा जो लोगो हमने डिजाइन किया है, हम जाते हैं मीडिया फाइल पे, और मीडिया फाइल पे जाने के बाद हम ऐड न्यू पे करते हैं, और यहाँ से हम जो इमेज है उस इमेज को डाउनलोड करते हैं यहाँ पे। ठीक है। कर लिया। अब यहाँ पे हम जाते हैं एस्ट्रा थीम की सेटिंग पे। ठीक है।
चलो एक्स्ट्रा थीम की सेटिंग पे मत जाओ, कस्टमाइज सेटिंग के अंदर कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, हमको लगाना है हेडर बिल्डर पे लोगो। तो यहाँ पे एक साइट लोगो करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे साइट लोगो पे आपको जाना है। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ कैसे जाना है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपको जाना है कहाँ पे, एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है, और एक्स्ट्रा पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज पे। ठीक है, कस्टमाइज पे जाओगे और कस्टमाइजेस पे हेडर बिल्डर पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको करना है साइट लोगो। साइट लोगो पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट लोगो करना है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, यहाँ से आप इसको वापस से एक बार करो। ठीक है, तो ये लोगो का साइज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, क्रॉप करने के लिए बोल रहा है। तो चलो अपन समझ लेते हैं लोगो का साइज हमको कितना लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है लोगों के लिए कि आपको 180 बाई 60 पिक्सल्स का लोगो चाहिए है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस लोगो को वापस से चाहे तो कैनवा की मदद से वापस से डिजाइन कर सकते हैं। बट अब हम कैनवा की मदद से अगर वापस से डिजाइन नहीं करना है, तो मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ, EFEZGIF.com, इस साइट पे जाना है। जैसे ही आप इस साइट पे जाओगे, यहाँ पे ये साइट फ्री है, यहाँ पे इस अपने किसी भी पिक्चर्स को आप रीसाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसके रीसाइज पे वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है, किस साइट पे जाना है अपन को, EZGIF.com, यहाँ पे मैं रीसाइज पे जाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अब मेरे को अपना लोगो को डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने अभी लोगो डाउनलोड किया है ये। ठीक है, इसको एक बार अपलोड कर देते हैं। अब जब आप इस लोगो को डाउनलोड कर लोगे, तो ये आपसे यहाँ पे साइज पूछेगा। तो इसकी विड्थ कितनी चाहिए अपन को, 180 बाई हाइट कितनी चाहिए, 60 पिक्सल्स की। ठीक है, इतना कर लूँ। देन इसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा इज द एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो पे आपको स्ट्रेच टू फिट रखना है। इसके बाद इस लोगो को आपको डाउनलोड करने की जगह रिसाइज कर दो। एक बार ये आपका लोगो रिसाइज हो जाएगा। ये लोगो हमारा रिसाइज हो गया। अब इस लोगो को हम पहले कर लेते हैं सेव। ठीक है, ये लोगो हमारा सेव हो गया। चलो अब हम जाते हैं वापस से अपलोड पे, डाउनलोड पे जाएंगे, और ये हमारा लोगो जो डाउनलोड हो गया, इसको हम कर देते सेट। ठीक है, लोगो हमारा लग गया। थोड़ा सा चपटा हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। ये देखो लोगों की विड्थ वगैरह है ना, इसको मैं फुल विड्थ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चपटा तो हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसको चपटा हटा देंगे। यहाँ से मैं इसका नाम फाइनेंशियल सर्विसेज को भी हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं लोगो ही रखता हूँ। एंड देन इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, चलो एक बार हम साइट को वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है। कोई बात नहीं, लोगो हमारा थोड़ा सा चपटा हो गया है, बट अपन इसको आगे अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे। बट आप लोग जब भी अपने लोगो को डिजाइन करो, तो आप अपने लोगो को इसी तरीके से डिजाइन करो कि इसका जो साइज है वो एकदम परफेक्ट आए। ठीक है, तो आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एक बार मैं और भी बता देता हूँ कैसे करना है, जैसे मैं इसके कस्टमाइज साइज पे जाता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 180 60 बाई। ठीक है, तो एक बार मैं इसको वापस से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, और यहाँ पे मैं उस फाइल को अपलोड कर लेता हूँ जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड करी थी, ये वाली।
और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। साइज को बढ़ा करके इसको और बड़ा कर दो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। मुझे नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ से इतना कर दिया। देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं अब इसको जेपीजी फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। एक बार मैं आपको वापस से फिर से करके बता देता हूँ कैसे करना है। इसको रिमूव किया, लोगो पे गया, अपलोड फाइल पे गया, और यहाँ पे जो लोगो हमने वापस से डिजाइन किया है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। ये लोगो हमारा आ चुका है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है, आप भी इसको अपने तरीके से हिसाब से कर सकते हो। ये मेरा लोगो हमारा यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे।